जानता हूं और मेरा यकीन है कि आज का वचन सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा ने बहुत ज्यादा गौर से लिख कर दिया है। आमीन। बहुत ज्यादा, और इतना मेरे दिल के करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन लिखने के टाइम पर। आमीन। और ऐसे वचन को आज आपके सामने मैं बोलना चाहता हूँ। आमीन। स्टार्ट करूंगा एक सच्ची घटना से जो अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका कितने लोग को मालूम है? अफ्रीका देश है ना। अफ्रीका में बहुत साल पहले इंसानों को बेचा और खरीदा जाता था। ठीक है, इंसान लोगों को लोग बेचते थे और कुछ लोग खरीदते थे उनको गुलाम बनाने के लिए। ठीक है, कभी मिक्सर खरीदा है घर पे? कितने लोगों ने मिक्सर खरीदा है घर पे? मिक्सर 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 है ना, मिक्सर ग्राइंडर जो आवाज करते हैं ना, अभी समझ में आया? हाँ, मिक्सर नहीं, मैं ही भूल गया, छोड़ो। हाँ, तो वो खरीदा है सब लोगों ने। अभी समझो अगर आपने उसको प्लग किया, स्विच ऑन किया और बटन चालू किया, वो बोलता है मैं नहीं घूमूंगा। ऐसा बोलता है आपको, मैं नहीं घूमूंगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। आपने खरीदा ना, वो घूमेगा। आपने बटन चालू किया उसको और पहले पर डाला तो पहले स्पीड पर घूमेगा, दूसरे पर डाला तो तीसरे पर डाला तो आवाज भी बढ़ता है ना, उतना ही आवाज बढ़ता है। बराबर, जैसा आप बोलेंगे वैसा वो मिक्सर करेगा। वैसे ही पुराने टाइम में जब इंसान को लोग खरीदते थे ना, तो जो खरीदा है जैसा वो बोलेगा वैसा वो इंसान को करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, हम टमाटर खरीदते हैं, कैसा खरीदते हैं? टमाटर देख के, लाल, अच्छा, कीड़ा लगा हुआ नहीं चाहिए। बराबर है, अच्छा खरीदते गए। वो लोग भी उस टाइम पर इंसान को टमाटर जैसा ही खरीदते थे। अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, है ना, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई बीमारी रहेगी तो घर पे भी जहां पर वो जाएगा वहां पर फैल सकती है ना। समझ में आ रहा है ना? उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। सब देख परख कर इंसान को खरीदते थे। ठीक है, इतना समझ में आया है? इतना समझ में आया है? कितने लोग को समझ में आया? ठीक है, अभी क्या हुआ मालूम है? एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे, एक समझो ना 10-12 के करीब उसके पास दास लोग थे, जिसको वो बेचने के लिए अफ्रीका के एक मार्केट में आया हुआ था। ठीक है, अफ्रीका में एक मार्केट है जहां पर ये सारी चीजें होती है। तो वो खरीदने के लिए, बेचने के लिए वहां पर काम होता था और ये 10-12 लोगों को लेकर वहां पर गया है और वहां बेचना चाहता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, वहां पर जैसे वो पहुंचा, बहुत सारे अमीर लोगों ने एक एक दासों का दाम लगाया। ठीक है, मैं इसको खरीदता हूं इतने में, मैं उसको खरीदता हूं उतने में, मैं उसको खरीदता हूं उतने में। एक एक करके लोग दास लेकर चले गए। एक बच गया। ठीक है, एक उसके पास बच गया है। पता है क्यों? क्योंकि वो दास बुढ़ा है, उसके पास ताकत नहीं है, कमजोर है। ठीक है, उससे चला नहीं जाता। समझ में आ रहा है? वो दास उसके पास बचा हुआ है। अब जो उसको बेचने आया है ना, वो सोच रहा है कि कोई भी इंसान इसको अगर फ्री में भी ले लेगा ना, तो भी मैं इसको दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो इसका दवा पानी का खर्चा अलग है, इसको संभालने का खर्चा अलग है। ये बाइबल कहता है वो निकम्मा दास है, कुछ काम का नहीं है, निकम्मा है। ठीक है, किसी काम का नहीं है। इसको कोई फ्री में भी लेकर जाएगा तो भी मैं दे दूंगा, फेंक के चला जाता हूं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, जाने दो। उतने में एक आवाज आई, मुझे वो दास चाहिए। समझ में आया? पीछे मुड़कर देखा, वो
कौन है ये इंसान जो ऐसा दास खरीदना चाहता है, जो बुढ़ा है, ताकत नहीं है, चल फिर नहीं सकता है, किसी काम का नहीं है, कौन ऐसा खरीदना चाहता है? लेकिन उसके मन में क्या है मालूम है? जाता है तो पैसा तो आएगा। समझ में आ रहा है ना? जाता है तो जाने तो कम से कम कुछ तो मिलेगा। इसको घर लेकर जाने से अच्छा है उसके हाथ में बेच देता हूं। ठीक है बाबा, ले लो। अभी उसके मन में क्या चल रहा था? ये इसका इतना दाम नहीं देगा। उसने पूछा क्या दाम है इसका? तो उसने ऐसा मन में सोचा, बोलकर देखता हूं, जितना मैं बोलूंगा देगा तो नहीं, दिया तो अच्छा ही है ना, दिया तो उसको फायदा है। उसने बोला इतना इतना दाम है इसका, ठीक है। और खरीदने वाले ने बोला ठीक है, मैं पूरा का पूरा दाम चुकता करता हूं, उसको मुझे दे दे, पूरा का पूरा दाम देता हूं, उसको दे दे। ये खुश हो गया। जैसे ही पैसे मिला ये वहां से भागा। क्यों मालूम है? अगर वहां खड़ा रहा, कभी उसका मन बदला तो, है ना? इससे अच्छा पैसा मिला, वो वहां से भाग गया। जैसे वो उसको छोड़कर भागा, जिसने खरीदा था उसने क्या किया? उसके हाथ पे जो बंधे हुए थे उसको खोल दिया और उसको बोला तुम जाओ। क्या बोला? तुम जाओ, ठीक है, खोल दिया। लेकिन वो बुढ़ा जो दास, जो जिसके पास ताकत नहीं है, वो धीरे 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 उसके पीछे पीछे चल रहा था। जिसने उसको खरीदा था उसके धीरे धीरे पीछे चल रहा था। ताकत नहीं थी उसके अंदर, लेकिन वो मालिक उसको बोला तुम जाओ, और उसने छोड़कर चला गया था। धीरे से उसको आवाज आई कि कोई तुम मेरे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो उसने बोला तुझे मैंने कहा जा, तुझे मैंने आजाद किया है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो क्या बोलता है? तूने मुझे आजाद किया है, मैं खुशी खुशी तेरे साथ में रहना चाहता हूं, मुझे अपने पास रख ले। समझ में आया? वो दास ने क्या कहा? तूने मुझे भले आजाद कर दिया, गुलामी से गुलाम था मैं, आजाद कर दिया, लेकिन मैं आज खुशी खुशी तेरे पास रहना चाहता हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं, खुशी खुशी मुझे तेरे पास रख ले। वो व्यक्ति उसे घर लेकर गया, उसको दवा पानी सब कुछ किया, अच्छे से रखा उसे, और वो एक दिन अच्छा उसका तबीयत उसका अच्छा हो गया। ठीक है? समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया है? कुछ नहीं समझ में आया तो अभी पूछो, नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले। कितने लोगों को इतना समझ में आया है? कुछ सवाल है? कुछ समझ में नहीं आया? कोई सवाल है? समझ में आया? ठीक है, निकालेंगे लूका की किताब 17 अध्याय 7 से 10। लूका की किताब 17 अध्याय 7 से 10। लूका अध्याय 17 वचन 7। तुम में से ऐसा कौन है? ये यीशु बातें कर रहा है। हाँ? तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो? जिसका दास, जिसका नौकर उसके खेती कर रहा है, भेड़ चरा रहा है। हाँ, और जब वह खेत से आए, और जब वो मेहनत करके अपने घर पे आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, अभी आ मेरे साथ खाना खा। और यह ना कहे हाँ, मेरा खाना तैयार कर, हाँ, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, हाँ, जिसके बाद तू भी खा भी लेना। ठीक है, बस हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है फिर से समझाता हूं। यीशु कहता है तुम सब लोग जितने भी जन यहाँ पर गए, तुम सुनो, तुम्हारा अगर कोई दास है,
तुम्हारा कोई नौकर गए, ऐसा तुम में कौन गए कि तुम्हारा नौकर तुम्हारे खेती में काम करे? तुमने खरीद कर लाया ना उस नौकर को, वो तुम्हारे खेती में काम करे, तुम्हारे गाय बैल पाले, तुम्हारा सब काम करके थक कर तुम्हारे घर पे जब आएगा वो नौकर, तो तुम ऐसा बोलोगे क्या? अभी आ, थक गया ना बच्चा, अभी आ बैठ मेरे साथ खाना खा, बोलेगा? बोलेगा? बोलेगा क्या? नहीं, उल्टा क्या कहता है? बाइबल में लिखा है वो दृष्टांत में कि वो तो कहता है अभी तू खाना मेरे लिए बना। समझ में आया? खेती बाड़ी किया, गाय बैल चराया, तू नौकर है, तेरा काम है, तुझे करना है, तू वापिस आएगा, आने के बाद भी मेरे लिए खाना बनाएगा, मेरे लिए सब कुछ काम करेगा, मैं खाऊंगा, उसके बाद तू खाएगा। बराबर है? यही होता है ना, यही होता है ना नौकर के साथ में, है ना? नौकर के साथ में ऐसा बोलेगा, नहीं अभी तू थका है ना, मैं तेरे लिए खाना बनाता हूं, ऐसा बोलता है? नहीं, तू नौकर है, तुझे करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहता हूं, जो दास होता है ना उसको कोई अधिकार, ठीक है, जो दास होता है उसको कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। आज का वचन का टॉपिक अभी बताता हूं, हम कौन है, ठीक है। बोलो मैं कौन हूं? कौन हूं? कौन? अभी एक एक जन बोलेंगे, मैं नीरज, मैं फ्रांसिस, मैं सरोज। हालेलुया। तुम्हारे नाम नहीं पूछा, तुम परमेश्वर की नजर में कौन हो? हालेलुया। तुम कौन हो? कोई कुछ कह रहा है, कौन हो? क्या बोले? दास। ये भूल गए लोग, एक बात बताता हूं, ये भूल गए लोग। कलीसिया में आने वाले बहुत सारे लोग, विश्वासु बहुत सारे लोग ये बात भूल गए हैं कि वो एक दास थे, है नहीं? क्या थे? अभी है, ठीक है, अभी बच्चे गए, लेकिन पहले हम क्या थे? दास थे। ये भूल गए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब एक व्यक्ति खरीदा तुमको अपने लहू से, हमारा हर एक बंधने तोड़कर खोल दिया, उसके बाद हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हम कोई काम के नहीं है, सच बोलता हूं, हम कुछ काम के हैं नहीं। हमारे माँ बाप को पूछो, बताएंगे, ऐसे ही बोलते हैं, किसी कुछ काम के नहीं है, बताएंगे, है ना? हम कुछ काम के थे। याद करो, एक मिनट, आज स्लो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये वचन खत्म हो ना, तब आपके अंदर वो भावना आनी चाहिए, वो दर्द आपके अंदर आना चाहिए कि हम क्या थे और हम क्या भूल गए। समझ में आ रहा है? तुम क्या थे? इस कलीसिया में आने से पहले तुम कौन थे? आज यहां पर कलीसिया में आने के बाद आजू बाजू के लोग आपको, यानी कलीसिया में सिस्टर कहते, बहन कहते। क्या इतना बड़ा परिवार था आपका? क्या आप जानते थे आपके बाजू में कौन बैठा है? जरा देखो, आपके बाजू में कौन बैठा, जरा देखो। अगर प्रभु नहीं होता, क्या रिश्ता होता ये? क्या ये रिश्ता होता? रास्ते पे बहुत सारे लोग अभी भी घूम रहे ना। किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, लोग पूछने भी नहीं जाते। अरे रे 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 रे, बस इतना ही करते। अरे रे रे, बेचारा गिर गया, सर फूट गया। घर पे भी जाके बोलता, अरे मैं देखो, मालूम है क्या उधर सर फूट गया उसका। और फिर क्या, घर में क्या बनाया? चिकन है, लाओ। और यहां पर अगर कोई तकलीफ में गए तो हम
पहले फोन करते थे, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मालूम है कोई तो है जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कोई तो है, कलीसिया में कोई तो होगा, मुझे छोड़ दो, कोई तो है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा। तुम थे क्या? तुम थे क्या? पहले ये समझो। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आने से पहले, प्रभु यीशु के बलिदान देने से पहले, ये जानकारी हासिल करने से पहले तुम थे क्या? सच कहूं, एक ऐसे दास थे जो कुछ काम का नहीं। बाइबल कहती है हम सभी के सभी शैतान के गुलाम थे। आमीन। शैतान के गुलाम थे प्रभु में आने से पहला। शैतान तुम्हें नचाता था, अलग अलग नशों में, अलग अलग बातों में आपको फंसाता था या नहीं? ऐसे ऐसे लोग आते थे लाइफ में जो पूरा सब कुछ बर्बाद करके, ऐसे ऐसे डिसीजन लिया गया लाइफ में जो सब कुछ बर्बाद हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां खड़े रहकर मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। अगर पवित्र आत्मा कह रहा है तो मुझे बोलना है। आमीन। मैं जब छोटा था ना, एक बात बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना, और वो शरद में और आज के शरद में बहुत फर्क है, ये मैं कह सकता हूँ। आमीन। तो जब मैं छोटा था ना, तब मेरी मम्मी ना, ये शायद लोगों को पता है, मेरी मम्मी ना उनका कबर्ड था, और कबर्ड के अंदर एक गल्ला था, और गले के अंदर मेरी मम्मी कुछ कुछ पैसा जमा करती थी हमेशा। ये पता है लोगों को, शायद कुछ कुछ लोगों को पता है, उसमें कुछ कुछ पैसा जमा करती थी, और तभी पगार ज्यादा नहीं था। समझ में आ रहा है? मम्मी जमा करती थी, और मैं प्रभु में नहीं था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। आमीन। तो मैं क्या करता था मालूम है? जब मुझे एक बार ऐसा हुआ कि वो चाबी मेरे हाथ में लग गई कबर्ड की, और मुझे मालूम है गले में बहुत पैसा है। आज बेशरम होके बताना कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। वो चाबी मेरे हाथ में लग गई, वो चाबी से कबर्ड खुलता था, ये मुझे ही मालूम था, मेरे मम्मी पापा को नहीं मालूम था। वो चाबी से कबर्ड भी खुलता था, अंदर की तिजोरी भी खुलती थी। हालेलुया। कबर्ड खोल के, तिजोरी खोल के, वो गले से याद आया अगले संडे गल्ला लाने का है, वापिस से खोलूंगा। हालेलुया। हाँ, तो हाँ, लॉकर खोल के गले के अंदर ऐसा झांकता था। अगर 10 रुपया आएगा तो वापिस हिलाने का। समझ में है? 10 रुपया अगर आ रहा है हाथ में तो वापिस हिलाने का। फिर क्या निकलता था? 500। पुराना नोट है, पुराना 500 दिखता था। फिर राउंडर मालूम है? राउंडर पता है? ऐसा डालने का, बराबर 500 की नोट हाथ में। हालेलुया। वो करते 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 मैंने 8,000 रुपया खा गया। 8,000। और मम्मी के पास है ना, झुमका नहीं था कान में, मेरी मम्मी के पास एक छोटा सा बाली पहनती थी मम्मी, और मम्मी वो पैसा झुमके के लिए जमा कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ, उसके पहले बताता हूँ, मैंने वो पैसा निकालते निकालते मैंने बहुत जमा करके भी रखा था, और मेरा एक बड़ी माँ का लड़का बोलते ना, मेरी मौसी का लड़का, उसके साथ में बहुत घुमा, बहुत मूवी, बहुत इधर उधर जाना, बहुत सब कुछ किया। तब तक कोई भी अंदर से आवाज नहीं देता था। बिंदास निकाल खा। ये मेगा मॉल तभी नया बना था, बिग बाजार। वो जो आज केक नॉर्मली सबको मिलता है ना, वो तभी उधर ही मिलता था, वरना सबको वो कड़क वाला केक मिलता था पहले के टाइम में। मैं वो पैसा निकाल कर वो महंगा वाला केक खाता था, सस्ता वाला पसंद नहीं था, जैसे मेरा ही पैसा है। हाँ, खाता था बिंदास, और वो भी खाता था मेरे साथ में, मैं भी खाता था। मैंने ऐसे पैसे निकाल निकाल कर एक छोटा मोबाइल लिया था, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल लेकर अपने बैग में
स्विच ऑफ करके रखा था, समझ में आया। और एक बार ऐसा हुआ कि वो मैं स्विच ऑफ करना भूल गया और वो अचानक बजा। मम्मी बोलती है किधर से बजा रहा है, हमारे घर पे एक ही फोन है, एक ही फोन था, वो भी इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा रिलायंस का पहले आता था, रिलायंस का इतना बड़ा फोन था वो, इतना छोटा वाला मोबाइल कहाँ से बज रहा है। तो मैंने वो निकाला और मम्मी को बोला ये फोन है, कहाँ से आया। वो मैंने जमा किया था पैसा, मैंने पैसा जमा किया है और जमा करके मैंने लिया है, ये मेरा है, समझ में आया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया ना बताने से पहले, उस टाइम पे भी ब्रेक लिया था। और उस टाइम पे मैंने कहा, किसी का तो नाम लिया, मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं प्रभु में नहीं था ना, तो नाम लिया, बोला मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। और मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि ऐसे एकदम तारे चमकते ना, वैसे वो चमके थे। और मेरे बाप ने क्या बोला मालूम है, तूने लिया, उनको गर्व हुआ, तूने जमा करके लिया, उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है ठीक है, रख अपने पास रख, शाबाश, हमको क्या मालूम, शाबाश, ठीक है। फिर दूसरे दिन गया मैं दूध चढ़ाने के लिए, फिर मदद किया ना, मदद किया ना, दूध चढ़ाया, हार चढ़ाया, सब मदद किया उसने मेरी। अभी समझ में आ रहेगा किसका नाम लिया। हाँ, दूध चढ़ाया, हार चढ़ाया, मस्त खुशी खुशी आया। एक दिन मम्मी झुमका देखकर आई थी सोनार की दुकान में, आकर निकाली गल्ला, ओह गल्ला खाली, कैसा। पर तभी भी मेरी मम्मी ने मुझ पे पहला शक नहीं किया, सबसे पहले पापा को बोले, क्योंकि चाबी उनको क्या मालूम मेरे पास है, चाबी तो पापा के पास है, डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। हाँ, तो पहले क्या बोले, पापा को ही बोले तुम नहीं लिया होगा। और लोग झगड़ा कर रहे, पापा को इतना गुस्सा आया, सब फोड़ फाड़ रहे, सब तोड़ रहे, मैंने नहीं लिया है बोलने के लिए, मैंने नहीं लिया है। फिर मतलब मुझसे पूछा गया, पापा ने बहुत प्यार से पूछा, मुझे पता है तेरे पास चाबी नहीं है, पर तूने लिया है क्या। तभी नवरात्रि का समय चालू था और मेरा भी उपवास चालू था। हाँ, मुझे याद है अभी भी, मेरी मम्मी ने मुझे पास में बिठाया, छोटा था मैं, पास में बिठाया, ऐसा हाथ बांधी, फटांग करके एक मारी, तूने लिया है। फिर ऐसा पकड़ी और एक मारी, तूने लिया है। उस टाइम पे उपवास था, मेरी आंख ऐसी ऊपर गई, मुझे मार मत, क्योंकि वो उपवास में था। समझ में आया, शायद समझ में जिनको आता है वो आएगा। और तुरंत वापस से एक चमाट मारी तो आ गया अपने होश में, हाँ मैंने लिया है। बस फिर तो जो मारा मारी हुई घर में, इतना मारा पापा ने, इतना मारा, आज तक याद है कितना मारा। फिर मैं, पापा बोलते तू तो इतना पैसा नहीं खा सकता, क्या किया होगा। मैं भी आइडिया लगा रहा हूँ, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। मेरे दोस्त को दिया है। कौन? हाँ एक है, चलो लेके आते। गए, उधर भी गए, वो बोलते मेरे को कौन दिया पैसा, मेरे को तो पैसा दिया ही नहीं भाई, हाँ बोल रहा तू खाली। हालेलुया, प्रभु में आया। यहाँ पर भाड़े के रूम में जब रहता था, प्रभु में आने के बाद 2 महीने का छुट्टी पड़ता था ना, हमारे पास पैसा नहीं होता था। सच कहता हूँ, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था उस टाइम पर। और तभी मेरी मम्मी ने बोला, मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी 2 महीने का काम करूंगा ना, तो उसमें कुछ तो कमा कर चुकता कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए आपका पैसा, रख तेरा पैसा, इतना मारी ना मेरे को, अभी रख, जैसे मैं सब कुछ, हाँ मैं कमा के दूंगा। मेरी माँ बोलती तू कमा के देगा, तू ठीक है बोली। 2 महीने की छुट्टी में मैं गया था, मेरा 1 महीने का पगार हुआ। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 महीने का पगार हुआ, सब लोग को पगार मिला था। और उस टाइम पे मेरे को 7,000 रुपया कंपनी के काम में 7,000 रुपया पगार मिला, मैंने अपने पास रखा और बाकी लोगों ने भी रखा था। मैं जब बाहर आया,
प्रभु मैं अभी आ गया हूँ, प्रभु का वचन मिला है, मैं प्रार्थना में जाता हूँ। मैं बाहर आया, मुझे कोई तो कह रहा है मेरे कान में, शरद उसने पैसा वहां रखा है, उसका चैन खुला हुआ है, तू हाथ डाल के निकाल सकता है। समझ में आया? और मेरा मन प्रभु में आने के बाद भी ऐसा है कि पैसा मिले तो अच्छा है, मैं एक साथ में 8,000 रुपये दे सकता हूँ ना, है ना? उसका पगार मेरे से ज्यादा था क्योंकि मैं छोटा था, तो एक साथ में 8,000 चुकता कर दूंगा मेरी मम्मी का, फिर बोलेगी नहीं ना मुझे। मैं गया उसके पर्स के तरफ, प्रभु में होने के बावजूद उसके पर्स की तरफ गया, ऐसा हाथ बढ़ाया, अंदर से आवाज आई, शरद चोरी करना पाप है। पहली बार मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। समझ में आया? पहली बार मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, शरद चोरी करना पाप है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं था ना, तब मेरे गलतियों को भी चमत्कार करके बचा लिया गया था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया ना, मेरी गलतियों को भी रोकने वाला वो परमेश्वर था। समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ऐसा गुलाम बन चुका था उस पैसे की लालच में कि मेरी मम्मी ने जो काम करके 20-20 रुपया जमा करके एक झुमका खरीदने के लिए पैसा जमा किया था, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। वो मुझे नहीं दिखाई दिया। शैतान हमें ऐसे ही पाप में डालता है कि तू कर। हम गुलाम थे, हम प्रभु के राज्य में आने से पहले उसके गुलाम थे। मैंने तो अपना एक गवाही बताया गया, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन में उन्होंने क्या क्या नहीं किया गया उनको पता है। हालेलुया। यहाँ खड़े रहकर बोलना भी बहुत ऐसा लगता है कि कैसे अपनी बुराई करूं, लेकिन कौन था मैं, क्या था, क्यों मैं अपनी चिंता करूं, क्यों अपना बोले ना मैं ये हूं, मैं वो था, मैं अभी ऐसा हूं, क्यों बोलूं मैं क्या था। और आज परमेश्वर कैसे बार बार रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हम दास गुलाम थे, ये याद रखो। आपने क्या किया है ना, वो आपको पता है या नहीं? हालेलुया। हम गुलाम थे। हालेलुया, हम गुलाम थे। प्रभु में आने के बाद एक नया जीवन मिला। प्रभु में आने के बाद प्रभु ने एक अच्छी बातें, बहुत सारी बातें सिखाई। बपतिस्मा हुआ, यहाँ पर खड़े रह के वचन देने के लिए शुरुआत हुआ, बाइबल स्टडी शुरुआत हुआ, इंजन ग्रुप मीटिंग शुरुआत हुआ, हाउस ग्रुप शुरुआत हुआ। धीरे धीरे परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बदला है। आमीन, हालेलुया। वैसे यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक गुलाम था। क्या हम एक ऐसे दास है कि हमें ये पता होने के बावजूद भी कि हम गुलामी में थे, परमेश्वर ने हमारे जीवन को आज स्वतंत्र किया है, फिर भी हम उसके पीछे नहीं चल रहे? फिर भी हम उसके पीछे नहीं चल रहे? मैं आपको बताना क्या चाहता हूं मालूम है? बताना क्या चाहता हूं, जब दास मेहनत करके घर पर आता है, तब उसका मालिक ये नहीं कहता है अरे तू तो बहुत मेहनत किया, तू बैठ मेरे साथ खाना खा। उल्टा क्या कहता है, और मेहनत कर मेरे लिए खाना बना, उसके जब मैं खा लूंगा तब तू खाना। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं मालूम है? अगर मैं कलीसिया चला रहा हूं, अगर मैंने प्रभु के राज्य में 2 इंसान को लेकर आया, तो मुझे बड़ा आशीष मिलना चाहिए कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? मैं प्रार्थना करता हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं स्तुति आराधना करता हूं, मैं बहुत सारा काम करता हूं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर मुझे अवार्ड देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए कि नहीं? लूका 19:17
लूका 19:17। लूका अध्याय 19:17। 17, हाँ। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। थैंक यू बोला, उधर थैंक यू बोला है क्या? धन्यवाद। ये कहानी एक राजा की है जिसने अपने दासों को कुछ सिक्के दिए, बोला जाओ इसको इन्वेस्ट करो, कहीं पर दो और दुगना करके लेकर आओ। बराबर है? ये जो दास जिसके बारे में अभी भाई नीरज ने पढ़ा ना, ये दास ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, ये दास ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम करके जब वो परमेश्वर के पास आया गए तो वहां का राजा क्या कहता है मालूम है? धन्यवाद नहीं, क्या बोला? अच्छा है, तू बहुत विश्वास योग्य रहा, अभी एक काम कर, 10 नगर मैं तुझे देता हूं, 10 नगर पे राज्य कर। समझ में आया? मतलब थैंक यू नहीं है, थैंक यू नहीं बोला, क्या बोला? अभी और काम कर, अभी 10 नगर देता हूं, 10 नगर पर काम कर। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? थैंक यू नहीं बोला। परमेश्वर ने वहां पर दृष्टांत में ऐसा लिखा है, वहां पर थैंक यू बोला नहीं बोला? क्यों थैंक यू नहीं बोला? हाँ नीरज सही बोल रहे हो, बोलो। वो दास का काम है। हालेलुया, वो दास का काम है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हमारे हृदय में हम क्या सोचते मालूम है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते गए तो हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। होता है कि नहीं? दिमाग में आता है कि नहीं? आता है ना? हम परमेश्वर के लिए बहुत कर रहे गए तो हमारी इज्जत होनी चाहिए। आ रहा है ना? आता है ऐसा। 2 जन को प्रभु में लेकर आएंगे तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम किया, ऐसा फुग्गा फूलता है। बाप रे, तब फुग्गा ऐसा मैं लेकर आया, ऐसा घमंड मैं लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा प्रार्थना कर लेंगे तो इतने ऐसा बन जाते जैसे पवित्र ही हो गए अभी पूरा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रार्थना दिन भर में 2 घंटे के बजाय 2 घंटा, बाप रे नहीं, 5 मिनट के बजाय 10 मिनट प्रार्थना किया तो सोचते बहुत बड़ा प्रार्थना कर लिया, आज तो मैं पूरा पवित्र ही हो गया। अब परमेश्वर हमको क्या करना चाहिए? वाह, क्या समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए परमेश्वर? हमने काम किया है तो परमेश्वर क्या करना चाहिए? शायद मैं गलत समझा रहा हूं, समझ में नहीं आया, कि आपको बोलना नहीं है। अच्छा, समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर करो। समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करेंगे। प्रभु के राज्य में, प्रभु के कलीसिया में बैठ के प्लीज सच्ची बोलो। समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर करो, बिंदास। परमेश्वर के लिए कुछ काम किया है तो तुम्हें परमेश्वर क्या करना चाहिए? इतना तो ट्रूप मीटिंग में भी मेरे को ताकत ऐसा ये नहीं हुआ, बच्चे लोग भी बोल देंगे। हाँ, परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहिए, है ना? परमेश्वर के लिए काम किया तो परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहिए। ऐसा आशीषित करना चाहिए कि दुनिया को समझ में आए कि हम कितने आशीषित हैं। शिष्टित ना यानी आशीष मांगते। भरोसा एक नया टॉपिक है सिस्टर। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमने कुछ काम किया तो परमेश्वर हमारा घर भर देना चाहिए। बराबर है? परमेश्वर के लिए
परमेश्वर के राज्य में 2 लोगों को लेकर आया तो दूसरे दिन अकाउंट भर जाना चाहिए, है ना? क्यों भाई, क्यों भाई? मैं बताऊं आपको क्या मिलेगा? एक थैंक यू नहीं मिलेगा परमेश्वर से, एक थैंक यू। बाइबल कहता है एक बार थैंक यू भी नहीं बोलेगा परमेश्वर, थैंक यू बेटा नहीं बोलेगा, थैंक यू भी नहीं बोलेगा। तो फिर क्यों करने का? थैंक यू नहीं बोलेगा तो क्यों करने का? एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर ने बोलना चाहिए कि नहीं? थैंक यू बेटा तूने काम किया, बोलना चाहिए कि नहीं? थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए परमेश्वर ने। परमेश्वर को इतना समझ नहीं है क्या? मैं 2 लोगों को लेकर आया, थैंक यू तो बोले। भले आशीष मत दो, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। सही बात है कि नहीं? थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। हाँ, समझो आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा। हाँ, आपने एक 2 BHK का फ्लैट लिया, आमीन बोलो, ले लो। हाँ, ठीक है, बाप रे बहुत जोर से आमीन आया, इतना तो सवाल का जवाब भी नहीं आया था। हाँ, समझो 2 BHK का फ्लैट आपके पास है, आपने एक नौकर रखा, बाई आते ना घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, जैसे वो दरवाजा खोलेंगे आप क्या बोलेंगे? वाह तू आई, अभी धीरे धीरे पैर रख, संभाल के पैर रख, कुछ लगना नहीं चाहिए तुझे, ऐसा बोलेंगे? अभी आज धीरे धीरे संभाल के, मैं हूं ना, तू क्यों चल रही है, मैं गोदी में उठा के लेकर चलता, ऐसा बोलेंगे? तू बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, मैं चाय बनाता हूं पहला तेरे लिए, चाय खा, तो उसका बटर, क्या खाएगी, क्या खाएगी तू, क्या खाएगा? शेफ है तो बोलेंगे क्या खाएगा, ऐसा बोलेंगे आप? हाँ, खाना खा ले, हाँ खाना खा अच्छे से, ऐसा बोलेंगे आप? नहीं, आते से आप क्या बोलेंगे? बर्तन रखा है उधर, बर्तन। वो तुमको पूछेगी आकर आज क्या बनाना है मैडम, मैडम क्या बोलेगी? मैडम क्या बोलेगी? फ्रिज में देखो क्या क्या पड़ा हुआ है पहला, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम क्या खाना है। 2 BHK ना, थोड़ा तो घमंड आएगा ना, है ना? उसके बाद बताएंगे हम क्या खाना है। ऐसा प्यार से बोलेंगे? आओ बैठो, बोलेंगे क्या? नहीं, क्यों? तुम दास हो। और काम होने के बाद बोलेंगे थैंक यू, मेरे तो हाथ टूट गए थे, मैं कर नहीं पाती थी, तूने करके दिया, थैंक यू। बोलेंगे? आपके काम का पैसा आपको मिलता है, आप भी अपना काम करके, ना वो थैंक यू बोलेंगे, ना आप बहुत एहसान मानोगे कि बहुत मतलब पैसा दे रही है। आप अपने काम का पैसा लिए है ना, बराबर है ना? आप अपने काम का पैसा लिए ना, आपको छुड़ाने का दाम बराबर दे चुका है, आप वो थैंक यू नहीं बोलेगा। आपको गुलामगिरी से छुड़ाकर, शैतान के गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए उसने बराबर दाम दे चुका है, अब उसको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं। अब भर भर के आशीष देने की जरूरत है क्या? तभी आप उसके दास हो। हालेलुया। ये नहीं दिया, ये नहीं मिला तो हम प्रभु को छोड़ देंगे। जाओ जाओ, क्या होने वाला है? जाओगे तो फिर से गुलाम बनोगे, गुलाम। मालूम भी नहीं पड़ेगा वो गुलाम कैसा नचाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसा खेलेगा। 1 साल के अंदर, नहीं 1 साल तक सब सही चलता है, दूसरे साल में थोड़ा हिलने लगेगा, तीसरे साल में गया पूरा बर्बाद। हालेलुया। जाओ, कौन रोका है? जाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों थैंक यू बोलेगा और क्यों आशीष देगा? काम किया इसके लिए नहीं, तुम कौन हो ये समझो। आज का वचन का टॉपिक क्या है? मैं कौन हूं।
सवाल का जवाब क्या है? मैं एक स्वतंत्र दास हूं। क्या? मैं एक स्वतंत्र दास हूं। दो विरुद्धार्थी शब्द एक ही सेंटेंस में, स्वतंत्र और दास। समझ में मैं क्या बोला? अगर स्वतंत्र है तो आजाद है ना, तो वो दास नहीं है। अगर वो दास है तो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन फिर भी तुम कौन हो? एक स्वतंत्र दास हो। गुलामगिरी से छुड़ा कर लेकर आया, लेकिन तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा क्या काम है? चुपचाप अभी पीछे पीछे चलो। प्रार्थना किया तो दिया नहीं, मेरे को देना चाहिए। मैं 2 लोगों को लेकर आई तो मेरे को देना चाहिए। मैं कलीसिया में प्रॉपर टाइम पे पहुंच रही हूं तो मुझे देना चाहिए। कलीसिया में कर रही हूं तो मुझे देना चाहिए। अरे क्यों नहीं देगा? ऐसा भी नहीं बोलता हूं, देगा। परमेश्वर ये नहीं बोलता मैं नहीं दूंगा, देगा। पर मिला तो काम करोगे क्या? नहीं मिला तो काम नहीं करोगे। तुम क्या हो? क्या थे? गुलाम, नौकर, शैतान के नौकर थे। और आज आप हमारे अंदर पता है वही चीज की कमी है। हमें ये अंदर है ही नहीं कि हम तो गुलाम थे। प्रभु यीशु इस दुनिया में नहीं आता तो जहां उसको मारा गया है ना, वहां हम मरते थे। ये हमारे अंदर है ही नहीं। जहां उसको तड़पाया गया ना, वो पाप तो हमने किया था, हमें मरना था, वहां पर वो मरा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमारे लिए प्रभु ने किया क्या है। हमें एहसास ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? बाइबल में कितने लोग बोर हो गए? हाथ ऊपर करो, है ना? चालू रखूं? सीखेंगे और हाँ। बाइबल में एक याकूब नाम का इंसान है। कितने लोगों को पता है याकूब? आमीन। याकूब अपने मामा के घर पे था, लाबान। क्या नाम? लाबान। तो ले लाबाड़ होता है। हाँ, मामा। लाबान नहीं, लाबाड़ ही रखना चाहिए था नाम। ठीक है। फिर लाबान के घर पे उसे अपने मामा की एक लड़की पसंद आई और उससे वो शादी करना चाहता था। होता है ना, मामा की लड़की से शादी होती है ना। उसको एक पसंद आई, उसको राहेल चाहिए थी। उससे वो बहुत प्यार करता था। ठीक है। लाबान की एक बड़ी बेटी थी, उसका नाम क्या था? लिया। समझ में आया? लिया और राहेल 2 बहनें थी। लिया बड़ी थी, राहेल छोटी थी। याकूब छोटी वाली से प्यार करता था, बड़ी वाली से प्यार नहीं करता था। लेकिन बड़ी वाली अंधी थी, मतलब धुंधला, उसको दिखाई नहीं देता था और उसको कोई रिश्ता नहीं आता था, उसकी शादी नहीं होती थी। ठीक है। मामा को बोला याकूब जाकर वहां बोला, मामा मुझे आपकी एक लड़की से शादी करनी है। मामा ने क्या बोला? शादी करनी है? एक काम कर, मेरे खेती बाड़ी में 7 साल काम कर। 7 साल काम करेगा, मेरा गुलाम बन के रहेगा 7 साल, तभी मैं तुझे राहेल से शादी करा दूंगा। हो गया। ये बोला अरे ठीक है, 7 ही साल करना है ना, ठीक है करूंगा। 7 साल काम किया, शादी हो गई। समझ में आया? शादी हो गई। और जब शादी होने के बाद उसने मुंह देखा तो कौन निकली? लिया। भाग कर गया, तूने किससे मेरी शादी कराई? उसने कहा लिया से। क्यों? मैं तो राहेल से प्यार करता हूं और मैंने तेरे से राहेल का हाथ मांगा था। तूने लिया की शादी मुझसे क्यों कराई? उसको कोई रिश्ता नहीं आ रहा था तो मेरे गले बांध दिया। अब अंधी को भी संभाल, अंधे दिखता नहीं है। हा? अब राहेल को पाने के लिए क्या करूं? और 7 साल काम कर बेटा। क्यों मालूम है ये क्यों कर रहा था? पता है? क्योंकि याकूब जितने साल उधर काम किया ना, उतना आशीष मिला उसको। अगर बोता था ना, उसका फसल आता ही आना है वहां पर, कुछ एक दाना भी उसका वेस्ट नहीं होता था। याकूब के हाथ में इतनी आशीष थी। और 7 साल काम कर, ठीक है।
उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय 20 वचन। जब लाबान ने ऐसा कहा कि तुझे 7 साल काम करना पड़ेगा, तब याकूब का जवाब क्या था? उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय 20 वचन। उत्पत्ति अध्याय 29 वचन 20। हाँ। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। 7 वर्ष सेवा की। राहेल पाने के लिए और 7 साल सेवा किया। सेवा कौन करता है? बोलो दास, बोलो दास। और 7 साल सेवा किया। हाँ, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। उससे वो इतना प्यार करता था, वो बोलता है मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि 7 साल मेरे लिए बहुत थोड़ा सा समय लगा। समझ में आया? थोड़ा सा समय लगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं उससे राहेल से इतना प्यार करता हूं कि 7 साल तो मेरे लिए बहुत कम है, उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। हालेलुया। तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। जितना सेवा करो उतना कम है। तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के लिए ऐसा ही होना चाहिए कि मैं जितनी सेवा करूं परमेश्वर की उतना कम है। ये प्रेम होना चाहिए एक दास के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, उसने तुमको शैतान की गुलामगिरी से छुड़ाया है, वरना तुम नाश हो जाते, खत्म हो जाते। समझ में आ रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आज प्रभु में हो, प्रभु अपने बच्चे के समान, जैसा मार्था सिस्टर ने कहा कि आज हम उसके बच्चे हैं, बच्चे के समान अपने पास रखता है, यही सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। यही सबसे बड़ा आशीष है कि उसने पूरा दान देकर तुम्हें स्वतंत्र कर दिया। बोला अब जा, खुलकर अपने जीवन को जी। लेकिन समझ में आ रहा है? निकम्मा दास जिसको कुछ काम नहीं आता था, लेकिन वो क्या किया? उसके पीछे पीछे। आपको भी वही करना है, आपको भी वही करना है। शैतान तो तुम्हें मार डालना चाहता था, फेंक कर पटक कर कहीं भी चला जाता था। उसको तुम्हारी जरूरत नहीं थी, उसके पास बहुत और भी लोग हैं। रथ निकालते गए, दल निकलते गए, और क्या बोलते हैं, गाड़ी लेकर निकलते। कितने लोग हैं, तुम्हारी क्या जरूरत थी? तुमको पटक कर निकल जाता था, वो खत्म कर देता। लेकिन उसी समय परमेश्वर के पुत्र ने आपकी ओर नजर किया, आपके लिए बलिदान दिया, आपके लिए अपना लहू बहाकर उसी लहू से आपको खरीदा गया। हमें वो दिल में रहना जरूरी है कि हमारे लिए प्रभु ने बलिदान दिया। मैं तो एक दास था, मुझे बिना पैसे के उसने मुझे स्वतंत्र किया, आजाद किया। आज मेरा काम बनता है कि मैं उसकी सेवा करूं खुशी से। क्या? खुशी से। क्या कहा मैंने? खुशी से सेवा करो। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ मिलेगा करके नहीं, बल्कि खुशी खुशी सेवा करो। और करूं तो ऐसा करूं कि सब कुछ कम लगे। 7 साल सेवा करूं तो कम लगे। हालेलुया। हजारों लोगों को भी लेकर आओ तो भी क्या लगे? कम लगे। हालेलुया। बहुत बहुत सारा प्रार्थना करूं, लोगों को बहुत सारी चंगाइयां मिले, लेकिन फिर भी मेरा काम बचा हुआ है। क्यों? आपके हृदय में क्या ऐसा आना चाहिए कि मैंने अभी कम किया है, और करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे गुलामगिरी से छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाइबल ऐसा क्या कहता है कि वो हमारे लिए घर तैयार करने गया है। स्वर्ग में घर तैयार करने गया। ये तो अभी ऐसा सवाल करेंगे, ये तो क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड ही हुआ ना, ये तो आशीष ही हुआ ना, है ना? स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर, तुम्हारे नाम का घर तैयार हो रहा है ना। तुमको लोग बोलते ना काम करो तुम्हारे लिए घर तैयार हो रहा है, यानी ये तो हमें मिला ना, है ना? ये तो रिवॉर्ड ही हुआ ना। कितने लोग सहमत है इस बात पर? कितने लोग मानते हैं इस बात को? रिवॉर्ड ही हुआ ना, ये एक आशीष ही हुआ ना हमारे लिए, है ना? तो हम बोलते हैं कि हमको कुछ चाहिए नहीं, हम तो खुशी खुशी तेरी सेवा करेंगे।
क्योंकि तूने मुझे छुटकारा दिया है। फिर स्वर्ग का लालच क्यों दिखाते पास्टर लोग कि तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहे गए? क्यों दिखाते ऐसा? घर तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, लेकिन तुम उसके हकदार, तुम उसके हकदार नहीं हो। तुमको दिए रहा है परमेश्वर। उधर जाके लड़ो मत, मेरा घर किधर है? उधर जाके लड़ना नहीं प्रियो, मेरा घर किधर है? उसको पानी के पास दिया। हाँ, मेरे को इधर से बस पकड़ के जाना पड़ता है उधर अंदर तक। उधर जाके लड़ो मत, उसके हकदार नहीं हो तुम। तुमको दिया गया है प्रियो, ये दिल में रखो, तुमको दिया गया है। तुम तो स्वर्ग पे ही अपना हक जमाने लगे। हालेलुया, तुमको दिया गया है प्रियो, ये जीवन तुमको दिया गया है प्रियो, तुम्हारा परिवार तुमको दिया गया है, तुम्हारी सांसें तुमको दी गई है, तुम्हारी ताकत तुमको दी गई है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हर एक चीज परमेश्वर का दिया हुआ है। घमंड मत करो। और एक दास कभी छुट्टी नहीं मारता, अपना काम जरूर करता है, क्योंकि उसके अंदर दिल में यह रहता है कि मेरे लिए प्रभु ने जान दिया है, मुझे सच्चे विधि से काम करना है, मैं जितना करूं उतना काम कर दिया। उसके हृदय में रहता है। एक सच्चा दास, एक सच्चा बोलते ना परमेश्वर का चेला, वो ये कहता है। समझ में आ रहा है क्या है उसके दिल में आता है? मैं काम करूंगा, भले परमेश्वर दे या ना दे, कुछ पाने के लिए करूंगा नहीं, सच्चे दिल से काम करूंगा, क्योंकि मुझे उससे प्यार है, उसने मुझे आजादी दी है, खुशियां दी है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। लास्ट वचन, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पता है। लूका 12:37, लूका 12:37। लूका 12:37। लूका 12:37। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। हालेलुया, हालेलुया। सोया रहेगा दास तो क्या करेगा? अच्छा दास है वो नहीं, चौकन्ना रहो, काम करते रहो। और धन्य है वही दास, जब मालिक आएगा ना, तब तुम लोग जागते हुए, आत्मा में जागते हुए उसको दिखाई दे, काम करते हुए दिखाई दे। अगर आकर देखा क्या कर रही है बेटी, पूछा, कुछ नहीं, काम पे गई थी, बहुत धूप था, थक गई, अभी घर पे आके आराम कर रही हूं, टीवी लगा के देखूंगी। फिर क्या करेगी बेटी? कुछ नहीं, शाम को पति आएगा, खाना बनाना पड़ेगा ना, तो खाना बनाना। फिर क्या करेगी बेटी? खाना बनाया हुआ खाऊंगी, खाना बनाया ना अभी वो खाऊंगी। फिर क्या करेगी बेटी? कुछ नहीं, खाया हुआ धोऊंगी। फिर क्या करेगी बेटी? कुछ नहीं, धोया हुआ लगाऊंगी। फिर क्या करेगी बेटी? कुछ नहीं, थक गई ना अभी, सोऊंगी। हालेलुया, वेरी गुड, वेरी। मैं क्या करूं बेटी? आप परसों आओ, कल एक बर्थडे में जाना है।